नमस्कार, मैं तरुण सत्संगी आपका स्वागत करता हूं द तरुण सत्संगी शो के अंदर। आज के शो के अंदर हम चर्चा करेंगे इस हफ्ते सोने चांदी के भाव कैसे रह सकते हैं और आज क्या चाल हो सकती है सोने चांदी की। और ईरान इजराइल यूएस वॉर फ्रंट पर या ईरान यूएस सीज फायर फ्रंट पर, कुछ भी कह लीजिए, क्या अपडेट है साइमल्टेनियसली। ऑयल मार्केट के क्या हालचाल है, डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड अभी कैसा बिहेव कर रहा है और रुपी का क्या हाल है, सब पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है गोल्ड एंड सिल्वर के साथ। इनके माहौल से गोल्ड सिल्वर का माहौल तय होता है। बहरहाल तो बता दें, ट्रंप की टोली बिना बारात का स्वागत किए वापस लौट आई। इज दिस अ जोक? सीरियसली, ट्रंप ने है ना अपनी मूर्खता के कारण विश्व में जोक का माहौल क्रिएट किया हुआ है, विश्व को परेशान किया हुआ है। उन्होंने अपने इन्वॉय को वापस बुला लिया, बोला कि उनके पास कोई ठोस प्रपोजल ईरान की तरफ से नहीं आया है, जबकि ईरान की तरफ से अब्बास अरागची पहुंचे हुए थे वहां पर। फिलहाल तो ईरान नहीं जाने को तैयार था बहरहाल पहले, और अभी क्या हुआ, जब वो पहुंचे तो इन्होंने स्वागत नहीं किया और वापस लौट गए। ईगो हर्ट हो रहा था, कहीं ना कहीं उनको उसको सेटिस्फाई करना था। अभी उन्होंने बोला है कि वो ओपन है यूएस में या कहीं भी बात करने के लिए ईरान के साथ, अगर वो सीरियसली डील करना चाहते हैं। सो स्टिल अभी ओपन है, टॉक हो सकती है ईरान और यूएस की। बहरहाल तो अब्बास अरागची फॉरेन मिनिस्टर जो है वो रशिया में पहुंच गए और वहाँ के प्रेसिडेंट से वार्तालाप कर रहे हैं। वहीं जो प्रेसिडेंट है ईरान के, मसूद पेजेश्कियान, उनका कहना है कि डील धमकियों से नहीं होती, आपको डील करनी है तो आप प्रॉपर तरीके से कीजिए। इन सब के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो समुद्र है उसका बहाव बिल्कुल रुक गया है, और यही कारण है कि ऑयल मार्केट आज भी 1.5% ऊपर है। और कहीं ना कहीं ऑयल और गैस की सप्लाई की चिंता मिडिल ईस्ट रीजन से वेस्ट एशियन कंट्रीज और साथ में यूरोप में बनी हुई है। बहरहाल तो देखिए, युद्ध का कोई अभी माहौल नहीं है, लेकिन फिर से छिड़ने का मेरा कहने का मतलब है सीज फायर ऑन है। लेकिन यहाँ पर एक अपडेट आया है, इसराइल ने सीज फायर एंड कर दिया लेबनान के साथ और बहुत डेडली अटैक किया। उसका भी इम्पैक्ट मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। सोने की बात करें, अभी 0.65% की मंदी के साथ कॉमर्स स्पॉट ट्रेड कर रहा है 4680 के आसपास। सोना देखिए अभी 4655 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। 4655 के नीचे जाता है, सस्टेन करता है, तो इसके अंदर और करेक्शन देखने को मिल सकता है 4600 के लिए और उसके बाद में 4550 के लिए। 4600 और 4550 बहुत अच्छे सपोर्ट है। 4600 नहीं कटेगा तो वहां से भी रिकवरी देख सकते हैं। किन लेवल के ऊपर सोने के अंदर तेजी आ सकती है? 4705 पहला लेवल है। आज अगर इंट्राडे में इसके ऊपर चलना चालू कर दिया, 4740 और 4775 तक प्राइस आ सकते हैं। 4740 और 4775 इंट्राडे के अच्छे रेजिस्टेंस है। रेंज नज़र आती है मुझे बहरहाल तो 4600 से लेकर 4775 की फॉर कपल ऑफ डेज। लेकिन एक्टिविटी म्यूटेड रहेगी जब तक कि ईरान और यूएस के फ्रंट से डील को लेके कोई पॉजिटिविटी निकल कर नहीं आती है। ये बात तो तय है कि अभी यूएस नहीं है बिल्कुल भी मूड में अटैक करने के। तो अभी ये जो साइलेंट वॉर है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करके दोनों कंट्री कर रही है, यही एक मेन है चिंता का विषय, जिसकी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में हम उथल पुथल देख रहे हैं। चांदी की बात कर लेते हैं। अभी चांदी चल रही है $75 के पास में एंड 0.69% डाउन है। चांदी का जो सपोर्ट की मैं बात करता हूँ, बहुत अच्छा सपोर्ट जो है $74 है। $74 से $77 का रेंज आज मुझे नज़र आता है, जैसे कि फ्राइडे भी रहा। 77 के ऊपर चलेगी तभी चांदी में फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। 7860 के लिए, उसके बाद में 80.65 के लिए। लेकिन 74
कटता है उसके नीचे प्राइस चलना चालू करते हैं तो 72.50 से $71 नीचे देखने को मिल सकते हैं। 72.50 एंड $71 काफ़ी अच्छे सपोर्ट है इंट्राडे के हिसाब से। भारतीय बाज़ारों की बात कर लेते हैं, उससे पहले देखिए अभी अगर हम बात करते हैं कॉपर फ्लैटिश ट्रेड कर रहा है क्योंकि कॉपर का सप्लाई का कंसर्न है जिसकी वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है अभी जो टेंशन्स है मिडिल ईस्ट का उनका कॉपर के ऊपर। लेकिन कॉपर अभी अच्छा काउंटर है। कॉपर के अंदर मुझे लगता है कि जब तक कि ये 1190 के ऊपर है कोई भी डिप आएगा खरीदारी का ही मौका मिलेगा और ये धीरे धीरे कोशिश कर रहा है 1500 जाने के लिए। क्रूड ऑयल अभी $96 चल रहा है, $99 के ऊपर चलेगा तो फर्दर तेजी देख सकते हैं। अदरवाइज क्या है इसके अंदर $90 के लिए सॉफ्टनेस देखने को मिल सकती है। ब्रेंट चल रहा है अभी 107.75 के आसपास और अगर ये 109 के ऊपर चलेगा फर्दर तेजी, अदरवाइज इसके अंदर हम $100 तक के लिए करेक्शन देख सकते हैं। 98.60 चल रहा है डॉलर इंडेक्स तेजी के साथ। वही बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं तो 4.33 चल रही है 0.5% की तेजी के साथ में। भारतीय बाजार में देखिए सोना 1,50,000 काफ़ी अहम सपोर्ट बना हुआ डिस्पाइट द वीकनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। हमारे यहाँ 1,50,000 का सपोर्ट नहीं कटा है। क्यों नहीं कटा है? क्योंकि रुपी जो $92.5 तक गया था ऑप्टिमिज्म के चलते वो फिर से करेक्ट होके आ चुका है $94 अगेंस्ट द डॉलर। 94 एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ कितना है 94.22। तो रुपी की गिरावट की वजह से भारतीय बाज़ारों में इतनी गिरावट देखने को नहीं मिली है स्पेशली सोने के अंदर। 1,50,000 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। 1,51,000 के आसपास से बाइंग देखने को मिलेगी। अभी क्या है रजिस्टेंस छोटे होते जा रहे हैं, रेंज छोटी है इस वजह से। 1,52,800 पहला रजिस्टेंस है, 1,54,000 दूसरा, 1,55,500 तीसरा। ओवरऑल जो रेंज है 1,50,000 से 1,55,500 की है। चांदी 2,40,000 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये नहीं काटता वहाँ से हम बाइंग आते हुए देखेंगे चांदी के अंदर। लेकिन 2,40,000 काट दिया तो 2,36,000 2,42,000 तक प्राइस आ सकते हैं। 2,36,000 2,32,000 माफ़ कीजिएगा, ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन है। और अगर 2,36 नहीं काटा था वहाँ से रिकवरी, 2,36 काटा उसके नीचे चला तो 2,32 के आसपास से रिकवरी के चांसेस है। बहरहाल तो 2,40 नहीं काटता तो 2,45 से 2,47 की फिर से तैयारी। 2,47,000 के ऊपर चलेगा तो इसके अंदर फर्दर तेज़ी आते हुए देखेंगे 2,52,500 से लेकर 2,55,000 के लिए। ये था सोने चांदी का हाल। आज मार्केट थोड़ा सा सुस्ती दिखा रहा है लेकिन ऐसे कुछ खास मूव नहीं है। देखिए मूवमेंट किस तरफ आता है, तेज़ी की साइड आता है या मंदे के साइड आता है। हाँ, गोल्ड को ट्रैक करिएगा, 4705 के ऊपर चलेगा तो मूवमेंट तेज़ी की तरफ आने के चांसेस ज़्यादा है। 4655 के नीचे चलेगा तो इंट्राडे 50